हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज अपना एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी है उसको स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कि हमारे पास है क्या होगा भाई। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना और पॉसिबिलिटी। किसी भी इवेंट की उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी जो संभावना है, वो हमारे पास क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी इवेंट है, अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब ये फेवरेबल टू ई कहाँ पे, कैसे, क्या कुछ यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्वाइन का ले रहे हो, आप एक सिंगल थ्रो कर रहे हो तो क्वाइन पे आपको पता है या तो ऐड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। मैं अगर ऐड के लिए प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करवाऊँ तो क्लियर है कि ऐड के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम जो भी बनेगा वो ऐड के लिए तो 1 है भाई, अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/2। इसके अलावा जो मेन इसके की पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये कह रहा है कि एक ही कोई भी आपके पास है, किसके लिए, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स बनते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब क्वाइन पे ही बात करें तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 बन गई, टेल की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 बन गई। अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐसे ही अगर किसी डाई को थ्रो कर रहे हो तो आपको पता है कि उस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अगर वहाँ मैं आपसे बात करूँ तो 1 की प्रोबेबिलिटी हमें वहाँ बतानी हो तो हमारे पास क्या बनेगी भाई, 1 की 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, ऐसे करके 6 तक जाओगे तो 1/6 बनेगी सभी की। और उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर दोगे तो 6/6 हो गए, क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ई बी एनी इवेंट। ई कोई भी एक इवेंट है तो नॉट ई, ये ई पे बार लगा हुआ है प्रोबेबिलिटी में है तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। नॉट ई इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो यहाँ ई और नॉट ई है वो क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये ध्यान रखें, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैं डाई के लिए कह दूँ, डाई पे पता है आपको 1 से लेके 6 तक नंबर है, और मैं आपसे कह दूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 8, ये सब इम्पॉसिबल इवेंट है और प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट भी बोल देते हैं इसको और साथ में सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सर्टेन इवेंट में वो 0 to 1 है, बिटवीन 0 1 वो काउंट कर लेते हैं, जो कि क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, सबसे मेन पॉइंट है भाई, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, जहाँ 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बनेगी और पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच होगी। और श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। कहीं भी आपके पास प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आती है तो नॉट पॉसिबल है भाई, कभी हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ग्रेटर आती है तो भी वो इवेंट है वो क्या है, नॉट पॉसिबल, ऐसा वहाँ भी कहीं पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का आप लोग स्पेशल ध्यान रखें कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 1 तक हो सकती है। तो इन मेन बातों पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे उसके जो रिज़ल्ट्स है वो भी आप लोगों को आगे हम बताते रहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दे सकते हो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 15.1 में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, क्या कह रहा है भाई, जहाँ फर्स्ट पार्ट में वो हमें बता रहा है, ये आपके सामने है भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई।
ई और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, 1 के इक्वल होगा भाई। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन में अगर तो यहाँ से बेटे ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन कैन नॉट हैपन, अगर हैपन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, सर्टेन अभी मैं आपको बता रहा था, श्योर इवेंट आ जाए या सर्टेन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 बनेगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट, क्या कहेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अभी मैं आपको रिजल्ट बता भी रहा था कि आपके पास जितने भी सर्टेन इवेंट्स बनेंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास, जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनका सम 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं ध्यान दूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, आप जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहे हो उस पर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ये इक्वली लाइकली है। आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो उस डाई को थ्रो करते हैं तो उस समय उस पर 1 2 3 4 5 6 है, वो कुछ भी आ सकता है, वो हमारे पास इक्वली लाइकली है। प्लेइंग कार्ड्स है, अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं तो उन पे आप देखोगे तो 1 साइड नंबरिंग है, लेकिन जो उनका अदर साइड जो सेकंड साइड बच गया उसके ऊपर तो आपके पास वो सब देखने में एक जैसे है, उन सबको हम इक्वली लाइकली कहेंगे। ये किसी थैले में हमने बॉल रख दी, 5 है 10 है 12 है, उनको मिक्स कर दिया और उनमें से किसी भी एक बॉल को अगर वहाँ से हम उठा रहे हैं तो वो एक इक्वली लाइकली है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। क्या होगा भाई, ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब कार स्टार्ट और नॉट स्टार्ट की बात कर रहा है, लेकिन जो ड्राइवर कार को अटेम्प्ट कर रहा है उस कार में किसी प्रकार का टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, उसके अंदर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, या और कुछ किसी भी प्रकार के इंजन में मिस्टेक है, तो इसको हम इक्वली लाइकली नहीं कह सकते। सेकंड पार्ट, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केट, सी और ही शूट्स और मिसिंग दी शॉट, तो यहाँ से अपने पास इसके लिए भी हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर वही है कि बास्केटबॉल है, ग्राउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बास्केटबॉल है वो टूटा हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें काफ़ी अलग अलग तरह की कमियां हैं, वो हो सकती है, तो इसको भी हम इक्वली लाइकली नहीं कह सकते। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कोई भी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें तो उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, इसको हम कहेंगे इट इज़ इक्वली लाइकली। नेक्स्ट मैं 4th की बात करता हूँ, तो ए बेबी बॉर्न इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। अब बेबी ने बॉर्न, किसी बेबी ने जन्म ले लिया है तो क्लियर है कि इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, या तो बॉय या फिर गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है। तो आपका 3rd और 4th जो पार्ट्स है ये तो इक्वली लाइकली है, और फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, नॉट इक्वली लाइकली है। 3rd क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो ये तो आप लोग देखते ही हो कि कोई भी गेम है वो स्टार्ट किया जाता है तो उसको क्वाइन से थ्रो किया जाता है। क्या है, क्वाइन से थ्रो। तो इसको फेयर क्यों माना गया है, क्योंकि इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कि इसके अंदर सबके साथ एक फेयर काम हो रहा है।
भाई इसमें से जिसके लिए भी जो भी टॉस विन करेगा फर्स्ट में फुटबॉल उसको मिल रहा है। क्रिकेट के अंदर ऑप्शन होगा कि वो पहले बॉलिंग करेगा या पहले बैटिंग करेंगे, जो भी है हमारे पास, तो आप लिख सकते हो इट इज़ फेयर बिकॉज इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट अपने पास स्टार्ट होता है जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कह रहा है इनमें से ऐसा आपको ढूंढ के ये बताना है कि जो कि कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि वो 0 से लेकर कहाँ तक लाई करती है भाई, 1 तक लाई करती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर कहाँ तक लाई करती है, 1 तक लाई करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दे सकते हो कि ए इवेंट 2/3 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। बी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है -1.5। अब नेगेटिव आ गई है, कैसी आ गई है, नेगेटिव। और प्रोबेबिलिटी आप देख रहे थे कि 0 से लेकर कहाँ तक होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 तक होती है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या 0 भी हो सकती है 1 भी, लेकिन ये तो नेगेटिव है भाई। तो यहाँ के कौन सा ऑप्शन हो गया, बी जो ऑप्शन है वो आपके पास है कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को फॉलो कर रहा है। सी देख लीजिए 15% है, इट मीन्स 15/100 है, 0.15 है भाई, ये भी राइट है, प्रोबेबिलिटी है। 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी है। केवल बी का जो पॉइंट है वो एक ऐसा है जहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर है भाई। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब ई और नॉट ई की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम हमारे पास बनेगा, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वहाँ से अपना काम यहाँ स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.05। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और अगर कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की हेल्प से। तो यहाँ बनेगा हमारे पास 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05, जो कि 0.95 बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है वो बनेगा 0.95। यहाँ से इसके अंदर अपने पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है ये बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। कैसी कैंडी है भाई, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कैसी कैंडीज है भाई, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है वो किसके लिए फाइंड करवा रहा है भाई, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि उस बैग में तो ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी है, और लेमन फ्लेवर की है ओनली, तो ऑरेंज की तो है ही नहीं है, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो सारी लेमन की है तो फेवरेबल केसेस है वो भी उतने ही बनेंगे जितने टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। तो ये एक श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। 7th जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कह रहा है इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, in a group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Let E be the event of 2 students have same birthday. Let E be the event of 2 students have same birthday. E जो इवेंट है वो यहाँ पे अज्यूम कर लिया किसके लिए भाई,
2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है भाई, क्या हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है, जो कि इक्वल है किसके भाई, 0.992 के इक्वल है, 0.992 के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इट मीन्स 1 माइनस 0.992 आ जाएगा, जो कि 0.008 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल है और 5 है वो ब्लैक बॉल्स है भाई, तो टोटल हो गई 8 बॉल्स। उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए बैग इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब आप देख सकते हो रेड जो बॉल है वो कितनी है, इसके अंदर है 3 है और टोटल कितनी है 8 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है वो 3 हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 3/8। सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहा है नॉट रेड। अब नॉट रेड के लिए वही है, या तो 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, या नॉट रेड में देखिए जब 3 रेड है तो 5 ब्लैक है भाई, ये 5 नॉट रेड में ही तो काउंट है, तो 5 में क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड प्लस 8 वाइट और भाई प्लस में 4 ग्रीन, ये मार्बल्स गिवन है। टोटल अगर इनका हम लोग सम कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 + 8 13 प्लस में 4 17 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे इसमें ये कह रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए फाइंड करवा रहा है, तो रेड कितने हैं 5 है, टोटल कितने हैं 17 है, ये आपके पास रेड के लिए प्रोबेबिलिटी बन गई। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है वाइट, तो वाइट के लिए बताना है, तो वाइट 8 है, टोटल कितने हैं 17 है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन कह रहा है तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी को ऐड कर लो आप। तो रेड और 5 है, 8 प्लस में 5 है, वो कितना हो गया 13 हो गया, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 13/17 आ जाएगी। नेक्स्ट ध्यान देंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10th क्वेश्चन में कह रहा है ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे, 150 पैसे। उसके बाद कह रहा है आपके पास 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स है भाई। नेक्स्ट आगे कह रहा है 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, 20 है वो 2-2 रुपए के सिक्के हैं, एंड 10 5 और 10 है वो 5 रुपीज़ के कॉइन है। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ देम कॉइन विल फॉल आउट when the bank is turned upside down. What is the probability that coin will be a 50 पैसे coin will not be ₹5 coin। तो यहाँ से तो आप सबसे पहले ये देख लो कि इन सब का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा भाई 100 150 और नेक्स्ट हो गया 20 170 और 10 180। सम करोगे तो क्या बन गया हमारे पास 180 बन गया भाई। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने हैं 100 है, तो 100 में टोटल क्या है 180 है, और यहाँ से ये 2 से 5 पे और 2 से 9 पे, जो कि 5/9 के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए फाइंड करवा रहा है नॉट ₹5 कॉइन। 5 रुपये की कॉइन कितने हैं भाई 10 है, और 10 है तो यहाँ नोट कह रहा है, नोट कह रहा है तो इस 10 को अगर हम यहाँ से हटा दें तो हमारे पास बनेगा 170।
अपॉन में 180। तो क्या जाएगा आंसर है 17 अपॉन में 18 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट वन ऑफ फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो आपके पास टोटल कितनी हो गई भाई 13 बन गई यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। मेल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है भाई। इससे सिंपल और क्या होगा, हमारे पास मेल है वो 5 है तो 5 टोटल 13 है, 5 अपॉन में 13 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 to 8। कहाँ तक नंबर गिवन है भाई 1 to 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो कि हमारे पास जो टोटल क्या भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास बन रहा है किसके इक्वल है भाई 8 के इक्वल है। और टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 8 है और फेस्टिव पार्ट में फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए फाइंड करवा रहा है 8 के लिए भाई। तो 8 का मतलब 8 तो एक सिंगल पॉइंट है। यहाँ 8 के लिए अगर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है तो वो 1 बनेगा, अपॉन में क्या हो गया 8 हो गया। सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहा है एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो आप इसमें से ओड नंबर तो पहचान रहे हो क्या क्या भाई 1 3 5 7 ये ओड नंबर्स है हमारे पास। और ये ओड नंबर्स है तो यहाँ से आप देख सकते हो ओड नंबर हो गए 4 अपॉन में 8 क्या बन गया 1 अपॉन में 2। थर्ड जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है हमसे ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए हमें यहाँ पे बताना है। ग्रेटर देन 2 के लिए बताओगे तो आपको पता है 2 से ग्रेटर तो क्या क्या है 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8 3 अपॉन में 4 बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेटा लेस देन 9 के लिए तो 1 to 8 सारे के सारे लेस देन 9 ही है। तो ये तो आपके पास एक श्योर इवेंट हो गया जो कि 8 अपॉन में 8 बन के 1 के इक्वल आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। ए डाई इज थ्रोन वंस। अब डाई को थ्रो किया जाता है तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास बनते हैं कितने भाई 6। लेकिन ये किससे बनते हैं ध्यान दीजिए, सैम्पल स्पेस में बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। हम इनको नंबर से लिखते हैं और डाई देखते हैं तो उस पर वो डॉट्स बनी हुई होती है भाई। 1 बनी हुई है हमारे पास, 2 बनी हुई है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, वो डॉट्स बनी हुई है और वो नंबरिंग हमारे पास 1 to 6 में काउंट है। उसके बाद आपके पास ये पूछ रहा है इसके अंदर फेस्टिव पार्ट में कह रहा है ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के लिए बात कर रहा है तो यहाँ आप जैसे सब्जेक्टिव के लिए करो तो इवेंट्स को अज्यूम कर लो, ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेट ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो यहाँ से ई जो इवेंट बनेगा आपका प्राइम नंबर 1 to 6 में प्राइम नंबर देखिए क्या क्या है 2 3 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है वो 3 हो गया।
जो सैंपल स्पेस से एस से ऑल पॉसिबल आउटकम को लिखते हैं तो नंबर ऑफ आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 6 है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा एन ई अपॉन में एन एस आप लिख सकते हो। तो एन ई आपका 3 है, एन एस है वो 6 है, और यहाँ से ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसी का कह रहा है आपसे ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 कह रहा है। तो बिटवीन 2 and 6 क्या हो गया 3 4 5। तो यहाँ भी फेवरेबल केस क्या हो गए 3 बन गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर बिटवीन 2 and 6 3 अपॉन में 6, जो कि आपके पास 1/2 के इक्वल ही बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है एन ओड नंबर, ओड नंबर के लिए फाइंड करवा रहा है। तो 1 to 6 में ओड नंबर्स आपको पता है क्या क्या है 1 3 5। तो इसके लिए भी 3/6 हो गए, और रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल बनेगी 1/2 के इक्वल बनेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 तक है वो आप लोग कर लेंगे, काफ़ी इजी है। ट्राई करना चाहो तो एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं।